देखिए, मैंने सरकार की तरफ से पालम क्षेत्र के दुखद हादसे पर सरकार का पक्ष रखा है। विपक्ष जानता था कि जब हम पक्ष रखेंगे तो उनकी अकर्मण्यता, उनका नकारापन दिल्ली की जनता के सामने आएगा, इसलिए आज वो जानबूझ के सदन में आए ही नहीं। हमने बताया है दिल्ली की जनता को इस पवित्र सदन के माध्यम से कि कैसे 2019 के फायर के बाद बनी हुई कमेटी में, जिसने 3 फेजेस में फायर के मॉडर्नाइजेशन की बात कही थी, उसमें से एक पहले फेज का 197 करोड़ रुपए देने के लिए सत्येंद्र जैन जी ने 4 वर्ष लगा दिए। 2019 में फायर हुआ और फरवरी 2022 में जाकर फाइल साइन हुई 197 करोड़ की। तब तक यूरो के दाम बढ़ गए और अगले 3 साल में उन यूरो के दामों का भी समाधान नहीं किया गया, इसलिए ब्रॉन्टो स्काई लिफ्ट नहीं खरीद पाए। मैंने सदन को बताया कैसे तत्कालीन मंत्री सौरभ भारद्वाज ने विवेक विहार के बच्चों के हॉस्पिटल की फायर पे ये कहा कि मीडिया जिम्मेदार है, और आज वे लोग गिद्धों की तरह राजनीति कर रहे हैं। मुंडका की फायर पे कहा था कि ये बीजेपी वालों का बिल्डिंग है, बीजेपी के नेता की। हम तो नहीं कह रहे, आम आदमी पार्टी के नेता की बिल्डिंग है वहां ज्वलनशील में। हम इन छोटी राजनीति में नहीं पढ़ना चाहते, हम नहीं पढ़ना चाहते इस छोटी राजनीति में। हमने दिल्ली की जनता को आपके माध्यम से और सदन के माध्यम से आश्वस्त किया है कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ फायर ब्रिगेड नंबर 1, नंबर 2 मॉडर्न कमांड सेंटर, नंबर 3 मॉडर्नाइज्ड वायरलेस नेटवर्क। आप कल्पना करिए 1969 का वायरलेस नेटवर्क था। 4 फायर इंजन अलग अलग दिशा से निकले, उनको अपने फोन पर ही बार बार डायल करते हुए बात करनी पड़ेगी। इस बिल्डिंग में भगवान न करे कभी आग लगे, 4 कोनों में 4 फायर ब्रिगेड है। उन्होंने क्या देखा, उनको क्या परेशानी है, कोई वायरलेस मैकेनिज्म ही नहीं है। और बात करते हैं हमारे नेताओं को दिल्ली की सेवा करने के लिए भारत रत्न दे दो। 4-4 साल तक फाइलों पे बैठेंगे, यूरो के रेट बढ़ जाएंगे, आप मशीन नहीं खरीदेंगे और कहेंगे आपको भारत रत्न दे दें। छिछोरी राजनीति आम आदमी पार्टी करती है। हमने अपने किए गए प्रयासों को बताया है। आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूं दिल्ली की जनता को कि हम